कोटा में कोचिंग छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। टेस्ट देने हॉस्टल से निकला कोचिंग स्टूडेंट जो है वो लापता हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस की अलग अलग टीमों को स्टूडेंट की तलाश में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट की आखिरी लोकेशन जो है वो गडरिया महादेव मंदिर इलाके की तरफ आई है और लापता स्टूडेंट 16 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि पिछले 1 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट महावीर नगर प्रथम इलाके में हॉस्टल में रहता है। रविवार दोपहर को करीब 12:30 बजे हॉस्टल से टेस्ट देने के लिए कहकर वो निकला था। बैग भी साथ लेकर गया, लेकिन स्टूडेंट टेस्ट देने नहीं पहुंचा और दोपहर 2 बजे के आसपास स्टूडेंट ने परिजनों को मैसेज किया और मैसेज में लिखा कि शाम 7 बजे बात करूंगा। फिर उसका मोबाइल फोन जो है वो बंद आने लगा। परिजनों को शंका हुई तो परिजन एमपी से कोटा के लिए रवाना हुए और कोटा पहुंचकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि छात्र एमपी का रहने वाला है, जो जवाहर नगर क्षेत्र में हॉस्टल में रहता है और छात्र के परिजनों ने बताया कि उनका बच्चा जो है वो बिना बताए कहीं बाहर निकल गया, जिस पर उसकी तलाश की जा रही है। कल मध्य प्रदेश से एक पेरेंट्स का फोन आया था मेरे पास में कि उनका बच्चा जो है वो बगैर किसी को कहे सुने कमरे से निकल गया है, कोचिंग में भी नहीं गया है। इस पर उसकी तलाश चालू करी गई थी। जो थाना जवाहर नगर का ये मैटर है, तो एसएचओ जवाहर नगर और सीओ प्रथम भवानी जयंदा और उनकी टीम जो है कल से लगातार इस बच्चे की तलाश में घूम रहे हैं। फाइनली चूंकि उसका मोबाइल उसने काफी पहले बंद कर लिया था, अब तक की तलाश से निष्कर्ष हमारा यहाँ तक पहुंचा है कि उसने कैब करी थी, कैब में बैठ करके गया है वो बच्चा। गरड़िया महादेव तक पहुंचा है वो बच्चा। गरड़िया महादेव के आसपास लगे कैमरे में वो उसमें एंटर करता तो नजर आ रहा है। अब ये एग्जिट और वापसी के उसमें नजर नहीं आ रहा है। हमारी टीमें वही हैं, एसडीआरएफ को भी हमने भेजा है, गोताखोर भी भेजे हैं, वो सब प्रकार की तलाश जारी है। वहां जो झाड़ियां हैं उसमें भी हम कॉम्बिंग ऑपरेशंस करा रहे हैं। तो कोटा में कोचिंग ले रहा स्टूडेंट जो है वो गायब हो गया। हॉस्टल में रहकर कोचिंग की तैयारी कर रहा था और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, आपसे जानना चाहूंगी कि किस वक्त की ये घटना है और इस पर फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि कोटा से वैसे भी स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले तो आते ही रहते हैं, इसी बीच ये लापता होने का भी मामला आया है। क्या अपडेट है आपके पास इस पर? जी देखिए, इस पूरे मामले पर अपडेट की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही हमने एडिशनल एसपी से बात की है। उनका कहना है कि गराड़िया महादेव जो क्षेत्र है वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो लापता हुआ था उसकी आखिरी लोकेशन जो है गराड़िया महादेव में आई थी और गराड़िया महादेव चंबल नदी के किनारे पर स्थित एक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है और करीब 300 फीट नीचे जो है गहरी खाई है, वहां पर यह स्थित है। तो वहाँ जो है आस्था का बड़ा केंद्र भी है, कई पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये कैब लेकर के पहुँचा था। पुलिस को जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक और जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके मुताबिक जो रचित है वो उसकी लास्ट लोकेशन गराड़िया महादेव आई थी। वहीं पर जो है एसडीआरएफ की एक टीम जो है वो तैनात की गई है, वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फिलहाल जो है उसका कोई सुराग नहीं लगा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको तलाशा जा सके, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल का इलाका है, कोई अनहोनी उसके साथ में नहीं हुई हो, इस तरह की भी जो है लगातार क्योंकि प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अनहोनी ना हो, क्योंकि पूरा जंगल का इलाका है। जी, क्योंकि शाकिर यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 16 साल उम्र बताई जा रही है छात्र की और जब वो लापता हुआ है छात्र, उससे पहले उसने अपने परिजनों को मैसेज भी किया है कि वो शाम को बात करेगा। ऐसे में अगर फोन डिटेल्स और उसके बाद जो बाकी की चीज है उन पर अगर गौर करके जिस तरह से पुलिस कर ही रही होगी तलाश, तो जो पहली अपडेट होगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जानना कि जो स्टूडेंट है वो सेफ है या किस हालात में है। जी बिल्कुल, अभी बड़ा सवाल यही है कि वो स्टूडेंट सुरक्षित रहे। हम भी यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने परिजनों से बातचीत की थी, चैट पर बात की थी, उसके बाद से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और जो इलाका जहां पर उसकी लोकेशन आई है वहां पर नेटवर्क की भी बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर नेटवर्क नहीं आता। दिन में हमने भी कई बार जो एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू कर रही है, उनके लोगों से जब फोन पर बात करनी चाहिए तो बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने एडिशनल एसपी से जब बात की तो उनका कहना है कि तलाश की जा रही है।
अभी सब चीजों का अंदेशा लगाया जा रहा है कि स्टूडेंट वहां से कहां चला गया, जब उसकी लास्ट लोकेशन गराड़िया महादेव आई है, क्या वो जंगल की तरफ निकल गया या चंबल की कराइयां, क्योंकि चंबल नदी से सटा हुआ इलाका है चंबल। और इस तरह के हादसे इससे पहले भी कोटा में हुए हैं कोचिंग स्टूडेंट्स के। वहां पर जाकर के जो है कई सारे स्टूडेंट्स कई बार वहां पर पहुंचे हैं और उनमें से कई बार जो है सुसाइड की खबरें भी सामने आई है। लेकिन सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बच्चा है रचित वो सुरक्षित मिल जाए, वो उस इलाके में कहीं पुलिस को मिल जाए या जो टीमें तैनात की गई है कोटा पुलिस की ओर से उनको मिल जाए। और मोबाइल की जहां तक बात है, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो जाहिर तौर पर जो तकनीकी टीम है पुलिस की उसको भी दिक्कत आ रही है। जब तक फोन स्विच ऑफ रहेगा उसको ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और दूसरे इलाकों में भी सर्च किया जा रहा है। जी शाकिर, क्योंकि परिजन भी ये जाहिर सी बात है कि परेशान होंगे। स्टूडेंट जो है वो कोचिंग कोटा में ले रहा था और रहने वाला वो एमपी का है, वहां से घर वाले भी अब खैर पहुंच ही गए होंगे। इस मामले में अब जो अपडेट होगी पुलिस की तरफ से, किस तरह से जांच की जा रही है और स्टूडेंट का कितनी जल्दी पता लग पाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया शाकिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए।